जिस तरह कुछ समय पहले तक सीरिया का अलेप्पो शहर मानवीय त्रासदी का नाम बन चुका था, इस वक्त मारियोपोल का वही हाल है। 4 लाख की आबादी वाले शहर में महज 1 लाख के करीब लोग बचे हुए हैं। लेकिन जहां सब कुछ बर्बाद हो गया, वहां ये लोग कैसे जिए, ये एक बड़ा संकट उनके लिए। ये इस साल की मानवीय त्रासदी की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। राशन, दवाई और जीवन के जरूरी सामान के लिए लंबी लाइन में खड़े लोग। मारियोपोल पर रूसी हमले से किस कदर मानवीय संकट खड़ा हुआ है, उसे समझना हो तो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मारियोपोल में सुबह जैसे ही राहत सामानों का बंटवारा शुरू होता है, हजारों की भीड़ राहत केंद्रों पर उमड़ जाती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ मारियोपोल में मेट्रो शॉपिंग सेंटर के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड और जो बेसिक खाने पीने का सामान है वो यहाँ उन्हें मिल रहा है। आज मारियोपोल पूरी तरीके से रूस के कंट्रोल में आ चुका है और इसी वजह से ये जो एड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो रूस की सरकार और डोनेट्स्क की अथॉरिटीज कर रहे हैं। दोनों मिलकर यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने लोगों से बातें की, यहाँ पे जो औरतें हैं रोते हुए हमें कह रहे थे कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। पैसे निकाले तो कैसे निकाले, बैंक्स काम नहीं कर रहे, बाहर कैसे इंफॉर्मेशन क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके लिए कनेक्टिविटी नहीं है और इसीलिए काफी लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से जाए तो कहाँ जाए? यहाँ पे मारियोपोल में आपको लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई देंगी, शेलिंग की आवाज सुनाई देंगी और इसीलिए यहाँ पर काफी लोग अपने जले हुए घरों में जाके वापस रह रहे हैं। सुबह 7 बजे आते हैं, यहाँ पर लाइन में लगते हैं, खाना लेकर और जो बेसिक सप्लाईज उन्हें जरूरत की चीजें हैं वो लेकर वापस अपने घरों में जाते हैं। जले हुए घरों में रुके हुए हैं, ये सोचकर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद बातचीत होगी, शायद रूस और यूक्रेन माहौल को वापस ठंडा कर सकेंगे। जितने लोग उतने दर्द। इस दंपत्ति से मिलिए। इनकी बेटी यूक्रेन से बाहर रह रही है, लेकिन इनके पास बेटी से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था। आज तक ने बेटी से इनकी बात करवाई। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एक सेट ऑफ पेरेंट्स है, माँ बाप अपनी बेटी तक आवाज पहुँचाना चाह रहे हैं जो यूरोप में काम करती है कि ये जिंदा है। दावा किया जा रहा है कि अब तक मारियोपोल में रूस के हमलों के दौरान 5000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा लोग जान बचाकर शहर से पलायन कर चुके हैं। करीब 1,70,000 लोग अब भी शहर में ही फंसे हुए हैं। आरोप है कि 30,000 लोगों को रूस की सेना ने बंधक बनाया हुआ है। मारियोपोल शहर के 90% ऊंची इमारतें तबाह हो गई हैं। आम लोगों के 61,200 घर रूस के हमलों में बर्बाद हो गए हैं। हमलों के दौरान 7 अस्पतालों को नुकसान पहुंचा और 90% शिक्षण संस्थान बर्बाद हो गए। आज तक संवाददाता गीता मोहन जब डोनेट्स्क से मारियोपोल रवाना हुई थी तो रास्ते में जगह जगह इन्हें विचलित करने वाला मंजर दिखा। हम यहाँ मारियोपोल के रास्ते पे हैं। यहाँ पर बहुत सारा मोर्टार शेलिंग और फायरिंग हुआ है। यहाँ पे ट्रक्स जो है वो उन्हें जला दिया गया। शेलिंग के अटैक में लोग मारे गए। यहाँ पर 4 बॉडी है, ग्राफिक वीडियो है, इसलिए हम इसे मॉर्फ करने वाले हैं। लेकिन इतना बुरा हाल है यहाँ पे कि लोग यहाँ पे बॉडी को क्लेम करने नहीं आए, अभी तक इसे उठाया नहीं गया, जबकि ये अटैक काफी दिन पहले हुआ था। ये जो इलाका है यहाँ पे स्नाइपर अटैक्स और शेलिंग लगातार होता है, इसलिए हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। रास्ते में है मारियोपोल के, वहां से भी रिपोर्ट करेंगे। मारियोपोल मटिया मेट हो चुका है, लेकिन शहर को फिर से खड़ा करने लायक जिंदगी बची हुई है। बर्बादी के बीच हमें वहाँ एक अजीबोगरीब तस्वीर भी दिखी। शहर में जगह जगह दिखे नेवल माइन।
ये नेवल माइंस है जिन्हें सी माइंस भी कहा जाता है। यूक्रेनियन साइड ने यहाँ पर काफी सारे ऐसे नेवल माइंस या सी माइंस प्लेस किए हैं। हमने पूछा कि इसका पर्पस क्या है, कोई ऐसा स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला, लेकिन काफी सारी जगहों में मारियोपोल में आप देखेंगे सी माइंस मिलेंगे आपको। जंग का 35वां दिन है। फिलहाल तो जंग थमती नहीं दिख रही। ऐसे में मारियोपोल का क्या होगा? क्या फिर से खड़ा हो पाएगा ये शहर? गीता मोहन, मारियोपोल, आज तक।